जब इंसान जुल्म पे आमादा होने लगे ना तो अल्लाह ताला खुद इंसाफ करने लगते हैं। आपने आज तक इस दुश्मनी को खत्म करने का सोचा? बाप का दिल इतना छोटा तो नहीं पड़ना चाहिए था कि उसके अंदर सिर्फ इज्जत ही इज्जत रह जाए और औलाद की मोहब्बत खत्म हो जाए। कैसे भाई साहब ने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। खेलने से पहले हार मानने वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो ट्रक पीछे में फॉलो कर रहा है और ये जगह नहीं दे रहा है, बाबा कुछ गड़बड़ है। वो ट्रक पीछे में फॉलो कर रहा है और ये जगह नहीं दे रहा है, बाबा कुछ गड़बड़ है। दूजा थे मौका नहीं। बाप का दिल इतना छोटा तो नहीं पड़ना चाहिए था कि उसके अंदर सिर्फ इज्जत ही इज्जत रह जाए और औलाद की मोहब्बत खत्म हो जाए। खो अपनी पईए विच पानी दे अग लग गई है। आपने आज तक इस दुश्मनी को खत्म करने का सोचा है? खेलने से पहले हार मानने वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जब इंसान जुल्म पे आमादा होने लगे ना तो अल्लाह ताला खुद इंसाफ करने लगते हैं। कैसे भाई साहब ने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। खो अपनी पईए विच पानी दे अग लग गई है। दूजा थे मौका नहीं है। ड्रामा सीरियल शेर की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुकी है। शेर के दुश्मनों ने शेर से अपना बदला लेने की ठान ली है और अब वो शेर को नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं, बल्कि शेर को नुकसान पहुंचा भी देंगे। उधर दूसरी जानिब सहर की रुखसती भी हो जाएगी और फजर बहुत ज़्यादा उदास होगी अपनी बहन की रुखसती को लेकर। शेरज़मान ने जैसे ही फ़हद को अपनी कंपनी आने से मना किया तो इस बात को मोटिव बनाकर चाचा जान भी एक नया मोड़ लेने वाले हैं और आखिरकार वो शेरज़मान के बाबा से कह देते हैं कि मुझे लगता है कि अब मुझे अपना कारोबार आपसे अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम आपके घर में रहकर रोज़ाना बेइज्जत होते रहें। तो शेरज़मान के बाप ने भी सोचकर जवाब दे दिया है और अपने छोटे भाई से ये कह दिया है कि तुम्हारा फ़ैसला बहुत अच्छा है, मैं भी अपनी घर में बदमज़गी नहीं चाहता, क्योंकि अब शेर बड़ा हो गया है और मैं भी सोच रहा हूं कि कुछ ही सालों में रिटायरमेंट भी ले लूं और रिटायर होकर शेर को काम करता हुआ देखूं। बेहतर होगा कि तुम मार्केट में अपना बिज़नेस लॉन्च करो और इस तरह जब तुम मार्केट में आ जाओगे तो हमारा और भी नाम बनेगा और हमारी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये तो शेर के चाचू की एक साजिश थी। उन्हें लगता था कि वो अपने भाई को इस तरह अलग होने का कहेंगे तो वो उनको जाने से रोक लेंगे और इसी तरह वो फिर से उनके नाम सारा कुछ कर देंगे और कुछ इख्तियारात भी दे देंगे और फिर से वो अपनी लूट मार को जारी रखेंगे। लेकिन इस बार तो उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि बड़े भाई जी ने तो वो कारोबार अलग करने का फ़ैसले को सराहा है और कहा है कि हाँ तुमने ठीक फ़ैसला किया है। मगर ये सुनकर चाचू जी के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई है, क्योंकि उनको अब लगता है कि चलता फिरता कारोबार छोड़कर अब नए सिरे से शुरुआत कौन करेगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अब वो शेर को नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं। उधर दूसरी जानिब फ़हद और नसीम की शादी की तैयारियां अरूज पर हैं और साथ ही साथ शेर और रिदा की भी रस्मात की जा रही हैं। शेर और रिदा की मेहंदी की रस्म में ये सब शामिल होंगे कि अचानक शेर के बाबा को कॉल आएगी कि फैक्ट्री में आग लगी है, जिसके सुनते ही शेर के बाबा शेर के पास जाएंगे और उनसे शेर से कहेंगे कि फ़ोन आया है कि फैक्ट्री में आग लगी है। तो ये दोनों बाप बेटा चलते हुए फंक्शन को छोड़कर फैक्ट्री की तरफ भागने की कोशिश करेंगे और गाड़ी निकालेंगे और फैक्ट्री की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन यहाँ रास्ते में ही इनके साथ होने वाला है बहुत ही बुरा हादसा, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ इनको आगे से और कुछ गाड़ियाँ इनकी गाड़ी के पीछे से इनको रोक लेंगी, इनको घेर लेंगी और इनका रास्ता बंद कर देंगी और शेर समझ जाएगा कि ये कोई ना कोई साजिश है। तो शेर अपने बाबा से कहेगा कि ये गाड़ियाँ मुझे रास्ता नहीं दे रही, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है और इसी असना शेर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। और ये सारा किया धरा शेर के चचा जान का है, क्योंकि उनको अब पता चल चुका है कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली। तो वो रास्ते में से शेर को ही हटा रहे हैं और वो ही ये घटिया हरकत कर सकते हैं।
जब फंक्शन में मौजूद सभी घर वालों को मालूम पड़ेगा कि शेर की कार का एक्सीडेंट हुआ है तो सब बौखलाहट का शिकार हो जाएंगे और हॉस्पिटल की तरफ भागेंगे। शेर और शेर के बाबा ज़ख्मी हालत में होंगे और चचा जी डॉक्टर्स को पैसे देकर उनको अपनी साइड पे कर लेंगे और शेर की मौत का नाटक करेंगे और यही जाहिर करेंगे घर वालों पर कि कार एक्सीडेंट की वजह से शेर का इंतकाल हो चुका है। शेर की इस तरह शादी वाले दिन अचानक मौत का सुनकर शेर की अम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वो तो अपना सुध बुध ही खो बैठेंगी, जबकि शेर की बड़ी अम्मी हैरत में होंगी और कुछ खुशी महसूस करेंगी और साथ ही साथ उनको गम भी होगा, मगर गम से ज़्यादा उनकी खुशी अहम है, क्योंकि अब उनको यकीन हो चला है कि शेर उनके रास्ते का पत्थर था, अब वो रास्ते से हट चुका है। अब तमाम कारोबार की मालकिन वो हैं या उनकी बेटियां हैं। लेकिन तमाम घर वाले इस बात से नावाकिफ़ हैं कि शेर मरा नहीं बल्कि अपने चचा की साजिश का शिकार हुआ है। अब देखना ये है कि चचा ने आगे क्या सोच रखा है कि किस तरह वो शेर को दूसरी जगह पे मुंतकिल करेंगे और शेर की जगह किसी डेड बॉडी को घर में लेकर आएंगे और शेर का जनाजा बताकर घर से उठाया जाएगा और इस तरह चचा जान शेर को घर से निकालने में कामयाब तो हो जाएंगे, मगर शेर मरा नहीं, शेर तो ज़िंदा है। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद शेर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है और हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। लेकिन अब देखना ये है कि शेर किस तरह से अपने ज़हनी हालत को रिकवर करता है और जल्द से जल्द वापस आकर अपने चचा और उसके बेटों को अंजाम तक पहुंचाता है। और साथ ही साथ अब देखना ये बाकी है कि क्या शेर के मरने के बाद या शेर के लापता होने के बाद रिदा के घर वालों का क्या रिएक्शन होगा। और दूसरी जानिब डॉक्टर फजर शेर का इलाज करने वाली हैं और शेर को तंदुरुस्त करने वाली हैं और डॉक्टर फजर की केमिस्ट्री शेर के साथ कैसे बनने वाली है ये तो आने वाले एपिसोड ही बताएंगे। उधर दूसरी जानिब शहर की रुखसती के बाद डॉक्टर फजर बहुत ज़्यादा अपसेट है और रोती हैं और अपनी मम्मा से कहती हैं कि आखिर एक बाप का दिल इतना छोटा कैसे हो सकता है कि जिसमें अपनी बेटियों के प्यार के अलावा सिर्फ घर की इज़्ज़त और ख़ानदान की आन बान ये जो झूठी है वो अपनी जगह बना चुकी है और बेटियों के लिए कोई जगह नहीं है। तो फजर की माँ फजर को तसल्ली देते हुए अपने करीब करेंगी और उन्हें कहेंगी कि इस वक्त तुम्हारे बाबा बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, वो पहले इतने सख्त ना थे, तुम उनको इतना प्यार दो कि वो फिर से पहले जैसे हो जाएं। और फजर अपने काम को भी लेकर डिसअपॉइंट हो चुकी है क्योंकि घर का माहौल इस कदर सख्त है और बात बात पे उसको ताने दिए जा रहे हैं। ऊपर से ताज बीवी भी उनको सुनाइयाँ सुनाती हैं, लेकिन डॉक्टर फजर अपने काम से डिसअपॉइंट हो चुकी है। तो आखिरकार फजर के सीनियर डॉक्टर उसको मोटिवेट करने के लिए ये कहते हैं कि तुमने तो खेल शुरू होने से पहले ही हार मान ली है और मुझे ऐसे शख्स बिल्कुल पसंद नहीं है जो खेल शुरू होने से पहले हार मान ले। तुम्हें तो अभी ज़िंदगी का मुकाबला करना है। उनकी यही बातें चल रही होंगी कि अचानक से उनको पता चलेगा कि एक इमरजेंसी केस आया है हॉस्पिटल में। जैसे ही दोनों डॉक्टर हजरात और पेशेंट के पास पहुंचेंगे तो फजर को ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि जो इमरजेंसी केस इनके पास आया है वो कोई और नहीं, वो ही लड़का है शेर ज़मान, जिसने फजर की जान बचाई, इज़्ज़त बचाई और फजर को उसके घर तक पहुंचाया। शेर ज़मान को इस कदर ज़ख्मी हालत में देखकर फजर बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो जाएगी और फजर की आंखों के आगे से वही सारे लम्हात गुजर जाएंगे जिस तरह मुश्किल घड़ी में फजर का साथ शेर ज़मान ने दिया और अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर फजर की इज़्ज़त बचाई और उस फजर को फजर के घर पहुंचाया। फिर उसकी वजह से जो कुछ हुआ वो सारे सीन फजर की आंखों के आगे आ जाएंगे। लेकिन फजर साथ ही साथ ये इरादा कर लेगी कि इस शख्स ने मेरे साथ इतनी बड़ी भलाई की और मैं इसको इस हालत में हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसकी ट्रीटमेंट करूंगी, इसका इलाज करूंगी और इसको वापस उसी हालत में लेकर। लेकिन ये बात जब फजर के बाबा को पता चलेगी कि शेर ज़मान अब फजर के हॉस्पिटल में पेशेंट बनकर आ चुका है तो ये बात फजर के बाबा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और वो गुस्से में हो जाएंगे और फ़ौरन से पहले फजर को इस बात का हुक्म देंगे कि तुम कुछ भी कर कर शेर ज़मान की जान ले लो। लेकिन फजर पहले तो सोच में पड़ जाएगी, लेकिन
लेकिन फिर उसको याद आएगा कि वो अपने बाबा से पहले से ही वादा कर चुकी है कि इस बार वो अपने बाबा का हर हुक्म मानेगी, अपनी जान देने से लेकर किसी की जान लेने तक किसी बात से भी इनकार नहीं करेगी। यहाँ तो वो अपने ड्रामा सीरियल शेर में आगे बहुत कुछ होने जा रहा है। ड्रामा सीरियल शेर की शॉर्ट स्टोरी प्रोमोस के रिव्यूज़ जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना काम करते हैं ताकि आपको अपने मनपसंद ड्रामास के रिव्यूज़ और शॉर्ट स्टोरीज़ देखने को मिलें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और ड्रामा रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।